हेलो दोस्तों, मैं अनुज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वाई अनुज सर पर आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो मैंने परसेंटेज चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, को बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक करा रहा हूं। तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चीनी का मूल्य 25% घटता है तो उसकी खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए कि जिससे कुल खर्चे में 10% की कमी हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम इस क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं, यानी उसका कुल खर्चा 100 रुपए है। चीनी का मूल्य 25% घटता है, चीनी की कीमत में 25% की कमी होती है तो उसके खर्चे में भी 25% की कमी हो गई, तो आपका खर्चा हो गया 75। तो उसकी खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए कि जिससे कुल खर्चे में 10% की कमी हो। तो उसका कुल खर्चा 100 है, 100 पे 10% की कमी हो रही है तो आपका खर्चा हो गया 90। पहले खर्चा था 75, अब हो गया 90। कितने की वृद्धि हो गई? 15 की। 15 की वृद्धि हो गई 75 पे। 15 से 75 कटा 5 बार, यानी 1/5। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20%। तो उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो गई, तो उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर है। कर लीजिए अब इस क्वेश्चन को, फिर आगे कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी होनी चाहिए जिससे कुल खर्चे में 5% की वृद्धि हो, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम इस क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे। तो उसका खर्चा 100 रुपए है, उसकी कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, कीमत में 20% की वृद्धि हो गई तो उसके खर्चे में भी 20% की वृद्धि हो गई, तो खर्चा हो गया 120। तो उसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी हो, तो उसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी होनी चाहिए जिससे कुल खर्चे में 5% की वृद्धि हो। तो हमें उसकी कितने किलोग्राम की कमी होनी चाहिए जिससे कुल खर्चे में 5% की वृद्धि हो। तो कुल खर्चा हमारा कितना है? 100। तो उसमें उसके खर्चे में 5% की वृद्धि हो रही है तो खर्चा कितना हो गया? 105। पहले खर्चा था 120, अब हो गया 105। कितने की कमी हो गई? 15 की कमी हो गई। 15 की कमी हो गई 120 पे इंटू 100, तो आपका निकल के आया 12 सही 1/2%। तो उसकी खपत में 12 सही 1/2% की कमी हो गई, तो उसकी खपत में 12 सही 1/2% की कमी हो गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में यह पूछा है कि उसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी हो गई। तो उसके पास वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। तो 280 किलोग्राम का 12 से 1/2%, यानी उसकी खपत में 12 से 1/2% की कमी हो रही है। 12 से 1/2%, तो 280 इंटू 25/2 इंटू 100। 25 चौका 100, 4 से 1 कटा 7 बार, 4 7 28, 2 से 1 कटा 35 बार, यानी उसकी खपत में 35 किलोग्राम की कमी होगी। यही आपका आंसर है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। 8 आपका क्या है? वास्तविक खपत। आठ पे 1 की कमी हो रही है। 8 रिप्रेजेंट कर रहा है 280 किलोग्राम को, यानी 8 यूनिट बराबर
280 किलोग्राम। तो 1 यूनिट बराबर 280 अपॉन 8, 8 से काटोगे तो कटा 35 बार। एक रिप्रेजेंट कर रहा 35, यानी 1 यूनिट बराबर 35 किलोग्राम। तो उसकी खपत में 35 किलोग्राम की कमी हो गई। ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, कर लीजिए अब इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को 10 या 15 सेकंड गौर से देखा करो। मेरा यह कहना है कि जो चीज गौर से देखी जाती है वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। उतार लीजिए अब इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31, चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्चा 10% बढ़ जाता है, तो उसकी वास्तविक खपत कितनी है? तो मेरे प्यारे भाइयों, वास्तविक खपत निकालनी है आपको। तो मैंने आपको बताया था कि खर्चा और मूल्य का रेशियो एक ही होता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर के मेथड से करते हैं। तो हमने मान लिया उसका कुल खर्चा 100 था और उसके कीमत में 30% की वृद्धि हो रही है। उसकी कीमत में 30% की वृद्धि हो रही है, तो खर्चा भी 30 बढ़ गया, तो खर्चा हो गया 130, जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्चा 10% बढ़ रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुल खर्चा हमारा कितना बढ़ रहा है? 10%। तो कुल खर्चा है कितना? 100। 100 पे 10% की वृद्धि हो गई, अब कितना हो गया? 110। पहले खर्चा 130 था, अब हो गया 110। तो कितने की कमी हो रही है? 20 की कमी हो रही है 130 पे, यानी 2/13। 13 आपका क्या है? वास्तविक खपत। वास्तविक खपत। बेटा यहां पर 13 में से 2 की कमी हो रही है और यहां पे क्वेश्चन में 40 किलोग्राम की कमी हो रही है, तो 2 यूनिट बराबर 40 किलोग्राम, तो 1 यूनिट बराबर 20 किलोग्राम। एक रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 13 कितने को करेगा? 13 इंटू 20, 13 दूनी 26, 260। तो उसकी खपत 260 किलोग्राम है। यही आपका आंसर है। तो उसकी खपत 260 किलोग्राम है, यही आपका आंसर है। अब कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदा करता है तथा कुल खर्चा 16% कम हो जाता है, तो वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में यह पूछ रहा है तो उसकी वर्तमान खपत कितनी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम इस क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर के मेथड से करेंगे। यानी उसका कुल खर्च हमारा कितना है? 100 रुपए है। कुल खर्च हमारा 100 रुपए और उसकी कीमत में 30% की कमी हो रही है। यानी कीमत में 30% की कमी हो रही है, तो खर्चे में भी 30% की कमी होगी, तो खर्चा कितना हो गया? 70, जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदा करता है तथा कुल खर्चा 16% कम हो जाता है। तो कुल खर्चा कितना कम हो रहा है? 16%। कुल खर्चा हमारा कितना था? 100, 16% कम हो गया, तो कितना हो गया? 84। पहले था 70, अब हो गया 84। कितने की वृद्धि हो गई? 14 की। 14 की वृद्धि हो गई 70 पे, यानी 1/5। 5 क्या आपका वास्तविक खपत। वास्तविक खपत उसकी 5 है वास्तविक खपत और 1 की वृद्धि हो रही है। और क्वेश्चन में कितने की वृद्धि हो रही है? 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है, यानी 32 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो 1 यूनिट बराबर 32 किलोग्राम,
तो 5 बराबर 5 इंटू 32, 5 दूनी 10 का 0 एक आया, 5 3 15 और 16। तो उसकी वास्तविक खपत 160 किलोग्राम है, लेकिन हमें क्वेश्चन में यह पूछ रहा है तो उसकी वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। जब हमें पता है कि वास्तविक खपत 160 किलोग्राम है और 32 किलोग्राम अधिक चीनी और खर्च कर रहा है, यानी उसकी खपत 32 किलोग्राम और बढ़ रही है, तो प्लस 32 कर देंगे, तो उसकी वर्तमान खपत आ गई 192 किलोग्राम। यही आपका आंसर है। वर्तमान खपत 192 किलोग्राम है, यही आपका आंसर है। कर लीजिए उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33, चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, तो ज्ञात करें वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य। एक परिवार है जिसके पास केवल 300 रुपए, रेट में वृद्धि हो या कमी हो, उसके पास केवल 300 रुपए। जब रेट में वृद्धि होगी तो वह चीजें कम खरीदेगा, जब रेट में कमी होगी तो वह चीजें ज्यादा खरीदेगा। तो हम इस क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर के मेथड से करते हैं, यानी उसके पास कुल खर्च हमारा 100 रुपए है, कुल खर्च हमारा कितना है 100, उसकी कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है। जब कीमत में 20% की वृद्धि हो गई तो खर्चा भी 20 बढ़ गया, 120 हो गया। लेकिन हमें खर्चा उतना ही रखना है जितना कि पहले था। तो पहले खर्चा कितना था 100, अब कितने की कमी हो रही है, 20 की कमी हो रही है 120 पे, यानी 1/6। 6 क्या आपकी मूल खपत या वास्तविक खपत, एक ही बात है, वास्तविक खपत। 6 पे 1 की कमी हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितने की कमी हो रही है 12 किलोग्राम की। तो 1 यूनिट बराबर 12 किलोग्राम, तो 6 बराबर 6 इंटू 12, 12 72 किलोग्राम। उसकी वास्तविक खपत 72 किलोग्राम है। वास्तविक खपत 72 किलोग्राम है, और पहले अभी जो खपत थी 72 किलोग्राम है और 12 किलोग्राम की कमी हो रही है, तो वर्तमान खपत कितनी हो गई 60 किलोग्राम। वास्तविक मूल्य कितना होगा, नहीं वो 300 रुपए में 72 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। तो देखो 12 72 और 12 देखो 12 दूनी 24 और 12 5 60, यानी 25/6, 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलोग्राम। वास्तविक मूल्य हमारा कितना है 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलोग्राम। तो वर्तमान मूल्य 360, 5 रुपए प्रति किलोग्राम। यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे करते हैं यह समझो। अब देखो एक परिवार है जिसके पास 300 रुपए है, एक परिवार है वो 300 रुपए खर्च कर रहा है, 300 रुपए खर्च कर रहा है। उसकी कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, तो उसके खर्चे में भी 20% की वृद्धि होगी। तो 300 का 20% 1/5, 5 30, यानी 60 रुपए। उसका खर्चा 60 रुपए बढ़ रहा है। अगर उसके पास 60 रुपए और होते तो वह 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेता। अगर उसके पास 60 रुपए और होते तो वह 12 किलोग्राम चीनी खरीद लेता। खर्चा 60 बढ़ रहा है, तो वह 12, अगर उसके पास 60 रुपए होते तो वह 12 किलोग्राम चीनी खरीद लेता। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 60/12, यानी 12 5 60, 5 रुपए प्रति किलोग्राम। तो आपका वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य आपका आया 5 रुपए प्रति किलोग्राम।
और वर्तमान खपत, वर्तमान खपत। वर्तमान मूल्य, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, और वास्तविक खपत, वास्तविक। अब देखो वर्तमान मूल्य आपका 5 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, तो वर्तमान खपत यानी 300/5, 5 × 30, 60 किलोग्राम। उसकी जो वर्तमान खपत है वो 60 किलोग्राम है। और वास्तविक खपत कितनी होगी? अब 12 किलोग्राम की इसमें क्या होगी? वृद्धि। तो उसकी वास्तविक खपत 72 किलोग्राम होगी। अब वास्तविक मूल्य यानी 300/72, 12 × 72, 12 से 25 बार कटा, 25/6, 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलोग्राम। तो उसकी वास्तविक मूल्य 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। यही आपके आंसर है। अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए। पहले 5 या 10 सेकंड इस क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 34। चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, जिससे परिवार 400 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो ज्ञात करें वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। ये आपको 4 चीजें पूछी हैं। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करते हैं। अभी हम एक्सपेंडिचर के मेथड से आपको बता रहे हैं। तो उसका कुल खर्चा हमारा कितना है? 100 रुपए है। उसके परिवार का कुल खर्चा 100 रुपए है और उसकी कीमत में 20% की कमी हो रही है, तो खर्चे में भी 20% की कमी हो गई, तो खर्चा हो गया 80। लेकिन हमें खर्चा बढ़ाना नहीं है, खर्चा उतना ही रखना है जितना के पहले था। तो पहले 100 है, तो कितने की वृद्धि हो रही है खर्चे में? 20 की। 80 पे 20 की वृद्धि हो रही है, यानी 1/4। तो उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 1/4 की परसेंटेज वैल्यू 25%, तो उसकी खपत में 25% की वृद्धि हो गई। लेकिन आपको क्वेश्चन में यह नहीं पूछा। 4 क्या आपका? वास्तविक खपत, वास्तविक खपत। 4 पे 1 की वृद्धि हो रही है और क्वेश्चन में कितने की वृद्धि हो रही है? 20 किलोग्राम की। तो 1 यूनिट बराबर 20 किलोग्राम, यानी 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को। तो 4 कितने को करेगा? 4 × 20 यानी 80 किलोग्राम। तो उसकी वास्तविक खपत 80 किलोग्राम है। वास्तविक खपत 80 किलोग्राम है। तो वर्तमान खपत, तो 20 ऐड कर देंगे, तो वर्तमान खपत आपकी हो गई 100 किलोग्राम। वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य कितना होगा? तो 400 रुपए में वह 80 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। तो 400/80, 0 से 0 काटा, 8 × 5 = 40, 5 रुपए प्रति किलोग्राम। वास्तविक मूल्य 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब वर्तमान मूल्य, तो 400/100, 0 से 0 काटा, 4 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आपके आंसर हैं। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड तरीके से करते हैं। एक परिवार है जिसके पास 400 रुपए हैं, यानी एक परिवार 400 रुपए खर्च कर रहा है। कितने रुपए खर्च कर रहा है? 400 रुपए। और चीनी के दाम में 20% की कमी हो रही है, तो उसके खर्चे में भी 20% की कमी होगी। तो 400 का 20% यानी 1/5 यानी 80 रुपए। उसका खर्चा 80 रुपए घट रहा है। अब खर्चा 80 रुपए घट रहा है, इसी वजह से वह 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है, यानी खर्चा उसका 80 रुपए घट रहा है, इसी वजह से वह 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 80/20, 20 × 4 = 80 यानी 4 रुपए प्रति किलोग्राम।
उसका वर्तमान मूल्य ₹4 प्रति किलोग्राम हो गया। वर्तमान मूल्य, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, और वास्तविक खपत। वर्तमान मूल्य ₹4 प्रति किलोग्राम है, तो वर्तमान खपत 400/4 यानी 100 किलोग्राम। और वास्तविक खपत, जब वर्तमान खपत आपकी 100 किलोग्राम है तो वास्तविक खपत 80 किलोग्राम। वास्तविक मूल्य यानी 400/80, 0 से 0 काटा, 8×5 = 40, ₹5 प्रति किलोग्राम। यही आपके आंसर है। अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।